आते हैं तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, यहीं पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन का लिंक है, लॉगिन का लिंक है और यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके एक बार अच्छे से अपने अनुसार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना जो है फुल नेम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ पे आपको जो अपना फोन नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। कभी कभी क्या है ना फ्रेंड्स 504 का सर्वर एरर भी देखने को मिलेगा, तो आपको ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 2-3 दिन बाद आप ट्राई करेंगे तब पेज को बार-बार रीलोड करेंगे ना तो ये जो है आपका इशू देखने को कम मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से इशू आ गया। फिर से आप लोग क्या करेंगे ना बार-बार पेज को रीलोड करके चेक करते रहेंगे, आपका इस तरह से पेज खुल गया, मैंने दोबारा रीलोड किया। तो चलिए यहाँ पे हम लिख के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप ईमेल आईडी, नाम और मोबाइल नंबर लिख के आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ओटीपी आपके जो ईमेल मोबाइल पे सेंड किया जाएगा, आप ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है मोबाइल वाला ओटीपी इस बॉक्स में, ईमेल ओटीपी इस बॉक्स में और वेरीफाई ओटीपी क्लिक करके आपको ओटीपी को वेरीफाई करना है। जैसे फ्रेंड्स आप ओटीपी वेरीफाई करते हैं, अगला स्टेप आपका इस प्रकार से खुल के आता है इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन का। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और इंस्ट्रक्शन को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना होगा, इसके बाद इसे क्लोज करेंगे। आप देखिए इस प्रकार से आपका जो है पेज खुल जाएगा और यहाँ देखेंगे तो कॉर्नर पे आपका नाम भी शो करेगा। अब यहाँ पे जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, प्लस बटन भी होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देखिए इस प्रकार से जो वैकेंसी चल रही है ना सीआरपीएफ के अंतर्गत वो आपको शो होगी, कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट। आप क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई बटन है, यहाँ लास्ट डेट भी लिखा हुआ, आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर भी लिखा हुआ है। आप अप्लाई ऑन हेयर का जो बटन मिल रहा है इस पे क्या करेंगे आप क्लिक करेंगे। अब आपका जो है अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आपका इस प्रकार से जो है जितने भी स्टेप्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो पर्सनल डिटेल्स हो गया, एड्रेस हो गया, क्वालिफिकेशन, अप्लाई और लास्ट में सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट अपलोड करके फी पेमेंट जमा करना होता है। तो यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ चूज करना होगा, जिसमें आप देखेंगे तो आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड है, पेन, पासपोर्ट, डीएल भी है। तो मैं आधार कार्ड चूज कर सकता हूँ, वोटर आईडी कार्ड भी चूज कर सकता हूँ, जो हमको आईडी प्रूफ देना हो दे सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड चूज करके और आधार संख्या यहाँ लिखेंगे 12 डिजिट का आधार संख्या। फिर पूछ रहा है नाम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नाम को दोबारा से क्या करेंगे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैलेंडर आएगा, कैलेंडर से पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। आपका उम्र यहाँ ऑटोमेटिक शो कर देगा। नेशनलिटी आपको बताना है, पिताजी का नाम जो भी है लिखेंगे, माताजी का नाम जो भी है, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट पे स्पेलिंग है वैसे लिखना होगा। एक आइडेंटिटी प्रूफ बताना होगा, जैसे बॉडी में क्या पहचाने से तिल का निशान, कांटा का निशान, जला का निशान जो भी है, जैसे कि मेरे फोरहेड पे तिल का निशान है तो अमोल ऑन फोरहेड, ऐसे हम क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद जेंडर यहाँ बताना है, मेल फीमेल, मैरिड है कि अनमैरिड है। इसके बाद आपको बताना है हैव यू डोमिसाइल, क्या आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, यस करेंगे। और यहाँ पूछेगा कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम, मतलब किसी दूसरे स्टेट से अदर स्टेट में आपने माइग्रेट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे बताएंगे हाँ, नहीं तो आप नो करेंगे, जिसको प्रवासी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है अपना निवास ओरिजिन, स्टेट ऑफ ओरिजिन, किस राज्य के निवासी हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना जिला चूज करना है। फिर यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, जो भी प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या होता है वो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी आप उसे बोल सकते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पे जानकारी देना है। यहाँ पे आपको बताना है कैटेगरी में आपका जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी आपका धर्म है वो बताएंगे। फिर कैटेगरी आएगा एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व, यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ओबीसी चूज किया। ओबीसी वाले केस में क्या है कि यहाँ सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर जो एनसीएल होता है वो आपको देना होगा। और देखिए सेंट्रल लेवल की बहाली है तो एनसीएल हो गया, वो सब आप जो है अपना सेंट्रल लेवल वाला यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि बेहतर रहेगा। फिर यहाँ पे जारी करने वाला राज्य अपना राज्य चूज करेंगे। फिर यहाँ पे जारी करने वाला जिला वो आपको लिखना है। फिर जारी करने वाला अथॉरिटी कौन है वो आपको बताना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लाइव फॉर्म फिल करके बता रहा हूँ। फिर हम यहाँ पे जिला चूज करेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए इतने सारे ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे तहसीलदार से अगर आपने अपना एनसीएल बनवाया हुआ है तो तहसीलदार चूज करेंगे। इसके अलावा एसडीएम है, इसके अलावा डिप्टी मजिस्ट्रेट, सिटी कलेक्ट्रेट, कई सारे ऑप्शन है, डीएम भी है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई मैच नहीं कर, जैसे कि बिहार में प्रेजेंटली रेवेन्यू ऑफिसर बना रहा है तो यहाँ पे तहसीलदार है, रेवेन्यू ऑफिसर नहीं दिख रहा तो हम अदर चूज करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे जो है कब जारी हुआ है वो सर्टिफिकेट हम यहाँ से डेट चूज कर लेंगे, देख रहे ना। यहाँ पे आपको इस प्रकार से क्या करना है, पहले ईयर को यहाँ से कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे देखिए 26 का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि पोर्टल पे अपडेट होगा तो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी प्रीवियस ईयर्स का ही देखने को मिल रहा है 2025, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये टेक्निकल इशू है, आप लोग मेल कर सकते हैं, इनका जो भी हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, आपका यहाँ डायरेक्ट एंट्री है या एक्स सर्विसमैन है आप। तो देखिए डायरेक्ट एंट्री कौन चूज करेगा, जो जनरल पर्सन है, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है वो एक्स सर्विसमैन चूज करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। और भूतपूर्व जो भी आप सैनिक हैं तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होगा, वो बताइए आपने कब कार्य ग्रहण किया था, कब आपने जो है डिस्चार्ज हो गए थे, सर्विस कितना हो गया, ऑटोमेटिक आ जाएगा। सपोज अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं, डायरेक्ट एंट्री है तो जो भी जनरल पब्लिक हो डायरेक्ट एंट्री यहाँ चूज करेगा, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक एक्स सर्विसमैन नो हो जाएगा। फिर पूछेगा कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है तो यस में बताएंगे। इसको से पूछ रहा है कि आपके मतलब 1984 में दंगे हुए तो उसके बच्चे आश्रित हैं पीड़ित के, यस में बताएंगे। आपने कोई स्पोर्ट्स में अचीवमेंट किया हुआ है, अगर है तो यस करेंगे और अपना डिटेल्स बता देंगे, नहीं तो इसको नो कर देंगे। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे मैंने ओबीसी चूज किया तो एनसीएल मांगा। सपोज कोई एससी एसटी चूज करेगा तो क्या मांगेगा, तो उनका अपना जाति सर्टिफिकेट जो भी है वो अपना लगाएंगे। ईडब्ल्यूएस है तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अच्छा कोई अगर अनरिजर्व जनरल से चूज करेगा तो उसको ये सब ऑप्शंस नहीं मांगा जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट चूज करना है, किस पोस्ट पे फॉर्म भरना चाहते हैं। तो जितने भी ट्रेड हैं, जितने भी टेक्निकल पोस्ट हैं, उन सबका नाम यहाँ शो करेगा। अब देखिए इसके लिए मैंने आपको नोटिफिकेशन पहले ही बताया कि एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा और नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग ट्रेड वाइज जो है बहाली आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसे ट्रेड है जिसमें आपको एक्सपीरियंस बोला गया है, कुछ ऐसे ट्रेड है जिसमें आईटीआई बोला गया है, कुछ ऐसे ट्रेड है जिसमें सिर्फ 10वीं पास बोला गया है। तो आप एक बार अच्छे से यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जिस भी ट्रेड पे फॉर्म भरना चाहते हैं उसका आप चुनाव करेंगे। जैसे मान लीजिए पायनियर विंग्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक बोला गया, 1 ईयर एक्सपीरियंस बोला गया है। इसके बाद देखेंगे फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन जिसमें आपको सिर्फ मैट्रिक बोला गया है। और यहाँ देखेंगे तो मोटर व्हीकल में आपको 10वीं प्लस जो है 2 साल का आईटीआई बोला गया है। ड्राइवर में आपको 10वीं प्लस ड्राइविंग लाइसेंस एचएमवी वाला। लेकिन बाकी जो पद हैं जैसे कि उसमें सिर्फ 10वीं पास चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बाकी के जो पद है उसमें आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है जैसे मान
यहाँ पे सफाई कर्मचारी मैंने चूज किया, तो सफाई कर्मचारी का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे हेयर ड्रेसर अगर चूज करेंगे तो हेयर ड्रेसर का ट्रेड टेस्ट होगा। अगर आपको टेलर का यहाँ पे चुनाव करते हैं तो टेलर आपको मतलब कपड़ा वगैरह जो प्रेस करना हुआ या कुछ करना हुआ तो वो आपको आना चाहिए। वाटर कैरियर में क्या होगा कि आपसे वाटर कैरियर का काम कराया जाएगा, तो ये आपको आनी चाहिए जो ट्रेड टेस्ट होगा। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे किस ट्रेड पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है फॉर्म को चुनाव करेंगे। जो भी पोस्ट है अपने अकॉर्डिंग सही से सोच समझ के चुनाव करिएगा। तो चलिए मैं एक पोस्ट यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, उसके बाद क्या करेंगे 7 नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स फिल करना है। तो एड्रेस में आप सबसे पहले परमानेंट एड्रेस भरेंगे, यहाँ पिन कोड भरेंगे, यहाँ अपना राज्य, डिस्ट्रिक्ट और विलेज चूज करेंगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और तहसील चूज करेंगे। फिर यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना, इसका मतलब होता है प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आप चाहें तो ऊपर वाला सेम रख सकते हैं टिक करके, नहीं तो आप अलग है तो अलग अलग भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट करना है। 7 नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में अब यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन है, तो जो भी आप पद पे फॉर्म भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपको पहले चुनाव करना है। तो यहाँ पे मैं 10वीं चूज करूंगा, सर्टिफिकेट नंबर लिखूंगा, पासिंग ईयर हम यहाँ से चूज करेंगे। फिर यहाँ पे हम जो है बोर्ड का नाम बताएंगे, किस राज्य से हमने जो है यहाँ पे 10वीं क्लास क्वालिफाई किया हुआ है। फिर यहाँ पे बोर्ड आएगा, देखिए यहाँ पे वो सारे बोर्ड देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ सीबीएसई है, अदर बेटा आईसीएसई, ये सब ऑप्शन है। स्टेट बोर्ड, जैसे यहाँ पे मैं बिहार बोर्ड चूज करने वाला था तो बिहार बोर्ड का ऑप्शन नहीं है, तो हम स्टेट बोर्ड चूज कर सकते हैं। फिर इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद से फ्रेंड्स 10वीं क्लास की जानकारी नीचे में यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा और यहाँ शो भी करेगा। फिर उसके बाद से अगर आप 12वीं पास किए तो 12वीं की जानकारी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद से वो भी नीचे ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपने आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड करेंगे। जहां तक आपने पढ़ा हुआ आप वो सब ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ 10वीं तक भी ऐड कर सकते हैं। तो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे और यहाँ 7 नेक्स्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद से अगले स्टेप में आपका इस प्रकार से जो है जो भी पोस्ट का फॉर्म भरे वो शो कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल करना है, आपको यस कर देना है और पोस्ट की जानकारी यहाँ पे आपको देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं करके दिखा पाया अपने खुद से, क्योंकि वहाँ पे काफी सर्वर एरर आ रहा था, ठीक है ना। तो मैं एक दूसरे वीडियो के थ्रू जो आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे आप लोग आसानी समझ सके और आप लोग आसानी से फॉर्म भर सके। तो यहाँ पे बस आपको पोस्ट चूज कर लेना है और यहाँ डिटेल्स में आप अपना 10वीं क्लास की जानकारी, रोल नंबर ऐसे आपका करेंगे, फिल कर देंगे और जो भी बोर्ड है वो बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे रोल नंबर लिख के और इसके बाद से आप चाहे तो परसेंटेज भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप अपना जो क्वालिफिकेशन चूज करके यहाँ यस कर देना है। पोस्ट यहाँ आएगा, जो भी आपने चुनाव किया उसके लिए यहाँ पे आएगा और यस करके आप उसका डिटेल्स दे देना यहाँ पे, जो भी क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका है, ठीक है। इसके बाद नीचे में जो भी अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल पोस्ट है तो टेक्निकल पोस्ट पे जो भी उसमें एक्सपीरियंस मांगेगा, डीएल मांगेगा, या आईटीआई वाला पद है तो आईटीआई की जानकारी मांगेगा, नहीं तो ये नहीं मांगेगा। अगर आप सिर्फ 10वीं पास पे भर रहे हैं तो ये जानकारी आपसे नहीं मांगेगा, ये वाला जो डिटेल्स है 10वीं क्लास वाला, ये वाला हैवी ट्रांसपोर्ट वगैरह। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पॉइनियर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें मेसन और इलेक्ट्रिशियन है तो आप यहाँ से चुनाव करेंगे, वरना इसको आप छोड़ देंगे। अगर आप चूज करते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको देना होगा, और अगर आप नहीं अप्लाई करना चाहते तो उसको एजिट छोड़ देंगे, उसको सिलेक्शन वाले ही ऑप्शन रखने देंगे, उसमें आप कोई भी जानकारी नहीं भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट करेंगे तो अगले स्टेप में आपको फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप फाइल जो भी है चूज करेंगे, आपका यहाँ पे फोटो जो भी है चूज करेंगे, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, रिसेंट वाला। फिर यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, फिर यहाँ पे अपना जाति सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST है तो जाति और OBC है तो NCL, EWS है तो EWS, तो इस तरह से अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको हाई स्कूल का यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट या मार्कशीट, दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ITI, अगर आप टेक्निकल पोस्ट भरेंगे तो ITI की जानकारी आपसे मांगेगा। और यहाँ फाइल साइज बोला गया 50 से 100 के बीच आपका फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर 50 से 100 के बीच, और अदर जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट है वो 100 से 500 के बीच PDF में भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ डिक्लेयर करना है और यहाँ पे आपको अगले स्टेप में 7 नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, अब आपका प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू चेक करेंगे। यहाँ पे आपको जहां से भी फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे स्थान लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर का प्रीफरेंस देना है कि एग्जाम सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे एग्जाम सेंटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग नियरेस्ट जो भी आपको लगे वो चूज करेंगे। आपका एप्लीकेशन फीस शो करेगा प्लस GST यहाँ लग रहा है तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा 100 रुपए या 10 रुपए, लेकिन यहाँ पे 47 या 20 पैसा आपको एक्स्ट्रा लगेगा, वो डिक्लेरेशन और सर्विस चार्ज है। यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, HDFC बैंक चूज करके डिक्लेयर करके पे नाउ पे क्लिक करते हैं, आपका पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट जमा करेंगे और उसके बाद से आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो कई सारे ऑप्शन है पेमेंट जमा करने के, UPI है, नेट बैंकिंग है, कार्ड का भी ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप करेंगे पेमेंट को जमा कर लेंगे। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स, आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री में शो कर देगा आपका एप्लीकेशन डेट वगैरह सब चीज, और यहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एक्शन बटन से। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा CRPF के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली उसके लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। अभी मैं कहूंगा फ्रेंड्स अभी आप लोग जो है ना वेट कर लीजिए, क्योंकि साइट बहुत ज्यादा स्लो है, आपको ना बहुत ज्यादा परेशानी होगी फॉर्म भरने में। अभी आप फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है कि कहीं आपको जो है फॉर्म भरते समय आप सब तो भर दिए किसी भी तरह, लेकिन डेटा ही सेव ना हो, रजिस्ट्रेशन ही आपका ना हो, सर्वर पे दिखाए जानकारी। तो इसलिए मैं कहूंगा अभी आप लोग वेट कर लीजिए, आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे 1-2 दिन, तो उसके बाद आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि सब चीज सही हो जाए, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे तो बेहतर रहेगा। वैकेंसी काफी बढ़िया है, मैट्रिक पास के लिए भी, ITI पास के लिए भी।